का स्वागत और धन्यवाद। आज शिला बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस है। बलदेव विद्याभूषण बहुत बड़े आचार्य हुए हमारी संप्रदाय में। आज के दिन वो धाम को चले गए थे और आज गंगा पूजा भी है और आज श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव है। गंगा माता गोस्वामिनी जो थी आज के दिन प्रकट हुई थी, बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। बस तो पहले हम बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में उनका संग करते हैं। ऐसा बताया है, महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो साधु नहीं मिलते, कलयुग है। लेकिन जो पूर्व काल में जैसे बलदेव विद्याभूषण अनेकों वैष्णव प्रकट हुए, अप्रकट हुए, उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करके उनका संग करते हैं। आओ शिला बलदेव विद्याभूषण जी के इस आविर्भाव है ना, तिरुभाव के दिन उनका संग करें। शिला बलदेव विद्याभूषण श्री गोविंद दास उड़ीसा में रेगुना के निकट 1600 की शताब्दी में प्रकट हुए थे। 1600 में प्रकट हुए थे उड़ीसा में। अपनी युवावस्था में उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य एवं न्याय शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकर एवं मध्वाचार्य के भाष्यों का विवेचन करने के उपरांत उन्होंने श्रीपाद मध्वाचार्य को तत्ववादी शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। मध्वाचार्य के दीक्षा प्रदान। बलदेव विद्याभूषण एक दिग्विजयी पंडित बन गए। जिसके साथ वो शास्त्रार्थ करते उनको हरा लेते थे तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। जहां भी वे गए उन्होंने स्थानीय ऋषियों, विद्वानों व सन्यासियों को पराजित कर दिया। बोलो शिला बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। जगन्नाथपुरी में उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से श्री कृष्ण चैतन्य के अति उत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा एक गौड़िया वैष्णव के रूप में परिणित होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। वृंदावन में उन्होंने शिला बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अधीन श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तथा राधा श्याम सुंदर की आराधना की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। बलदेव विद्याभूषण जी महाराज राधा श्याम सुंदर के पुजारी थे। हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने वृंदावन में जो राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए उनका नाम भी राधा श्याम सुंदर है। बलदेव विद्याभूषण जी उनके उपासक थे। हमारे गुरु जी ने भी उन्हीं की स्थापना की वहाँ। सन 1706 में विश्वनाथ
चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु गलता राजस्थान में जयपुर के निकट भेजा। स्थानीय रामानंदी श्री वैष्णवों का एक वर्ग दावा कर रहे थे कि बंगाली वैष्णवों को गोस्वामी की पूजा, बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं है। ये जो गलता कर दी है, ये जो है ना, भी बड़े प्रवक्ता हैं, ये भी गलता कर दी गई है। पर इनके पूर्वजों ने हमारे उनका जो है ये खंडन किया था। भगवान गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण के सम्मुख गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य, वैष्णव भाष्य। एक बात ये याद रखो, जो धर्म है वो वैष्णव धर्म है। कब इसकी रचना हुई थी, किसके द्वारा रचना हुई थी? जब सृष्टि की रचना हुई तो वैष्णव धर्म की रचना हुई थी, और भगवान विष्णु के द्वारा। विष्णु कृष्ण एक ही है। तो वैष्णव धर्म के अनुसार चले बिना हमें भगवान विष्णु कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये लुप्त हो रहा था, लेकिन परमपिता ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज करके वैष्णव धर्म की स्थापना की। अभी देखो, हम भी पूर्व आश्रम से ब्राह्मण परिवार से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने बड़ी गड़बड़ की, बोला बस भक्ति करना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं है ऐसा। अरे भक्ति तो सबका अधिकार है, मानव मात्र का अधिकार है। तो फिर भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध किया शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों में लिखा है। और कलयुग में जातिवादी जो है ना, एक रामानंदाचार्य हुए, उन्होंने एक शब्द कहे, मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यही सिद्धांत हमारा भी है। जो भगवान का भजन करता है, अब देखो हरिदास ठाकुर हमारे पूजनीय, वो मुसलमान थे, लेकिन नामाचार्य का पद भगवान ने उनको दिया। कैसे थे? 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। तो शरीर की जाति पाती है, आत्मा की कोई जाति पाती नहीं। पर जब हम भक्ति पथ में अग्रसर होते हैं, आध्यात्मिक अपना दीक्षा लेते हैं, वैष्णव दीक्षा लेते हैं, तो हम जाति पाति से ऊपर उठ जाते हैं। खाली ये नहीं कि हम दीक्षा ले ली और किया कुछ नहीं और जाति पाति जो ऊपर उठ गए, वो नहीं। एक मैं आपको बीच में कथा सुनाता हूँ। झारू ठाकुर शूद्र परिवार से थे, लेकिन परम वैष्णव थे। उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। तो लेकिन बड़े महान वैष्णव थे वो। क्या हुआ कि एक ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, इनके मामा जो चाचा, क्या नाम था उनका? मामा क्या नाम था? नहीं, काली कृष्ण। वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे। पर रघुनाथ दास गोस्वामी एक राजा परिवार से ही थे, राजकुमार थे, लेकिन शुद्ध वैष्णव। तो इनके जो मामा थे, उनको जब भी पता लगता कोई वैष्णव है, उनके पास पहुंचता थे। तो खुद भी परम वैष्णव थे। उनको पता लगा झारू ठाकुर वैष्णव है, उनके पास आ गए। वो आके उनको प्रणाम किया। जबकि वो झारू ठाकुर शूद्र परिवार, शूद्र बैकग्राउंड थी, लेकिन जब वैष्णव बन गए तो शूद्र नहीं रहे। वैष्णव है ना जाति बुद्धि, वैष्णव को जात नहीं उसकी कोई रहती, वो तो बस परम पूजनीय हो जाते हैं। तो वो आए, उनको प्रणाम किया। तो झारू ठाकुर कहते हैं,
मैं पास के ब्राह्मण घर से आपके लिए भोजन मंगाता हूँ। कि नहीं नहीं, मैं आपके घर से खा लूँगा। कि नहीं नहीं, मैं शूद्र हूँ। देखो, विनम्रता, विनम्रता जो है ये वैष्णवों का बहुत बड़ा गहना है। मतलब विनम्रता के बिना कोई वैष्णव नहीं। तो उन्होंने क्या नाम बताया उनका? कालिया कृष्ण था नहीं। उन्होंने बड़े शास्त्रों का रेफरेंस दिया। वो सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो वैष्णव की कोई जात नहीं होती। लेकिन सारा सुनने के बाद वो झाड़ू ठाकुर कहते हैं आप ये ठीक कहने पर मैं वैष्णव नहीं हूँ। ये है शुद्ध वैष्णव की परिभाषा। सुना कि जी आप ठीक कह रहे हैं पर मैं वैष्णव नहीं हूँ। तो आखिर कालिदास जी को हार माननी पड़ी उनसे। तो कालिदास जी बड़े महान वैष्णव थे। उन्हें उनको प्रणाम किया। उनके लिए कुछ वो आम लाए थे, कहते ये स्वीकार कीजिए। हमने प्रणाम करके चले गए। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी ने वो आम गौरनीताय को अर्पण किए। फिर अपने पति ने खाए और फिर उन माता ने भी, उनकी जो झाड़ू ठाकुर जी की पत्नी थी, उन्होंने स्वीकार किए। बाद में छिलके और गुठली आम की कोई नहीं खाता, वो जा कर के बाहर फेंक दिया। और जो कालिदास जी थे वो छुपे हुए थे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं घंटों तक वो छुपे रहे। आए वो उनके जूठे वो चाटने लगे, उनके फेंके हुए छिलके और गुठली को चाटने लगे। तो वैष्णवों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। कालिदास जी ने बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित किया। कालिदास जी के जो भांजे थे रघुनाथ दास जी, राजकुमार थे, इतनी धन संपत्ति थी, बड़ी सुंदर पत्नी थी उनकी। पत्नी की तरफ देखते भी नहीं थे, बस उनकी रुचि केवल चैतन्य चरण थे। चैतन्य महाप्रभु कैसे मिले, बस हर बार वो भागते थे, हर बार वो भागते थे। प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से एक बार मैंने इनके बारे में सुना। श्री रघुनाथ दास जी की माता कहती हैं रघुनाथ दास जी के पिता को, मेरा एक ही बेटा ये भाग जाता है, भागता रहता है, इसको बांध के रखो आप ताकि भाग ना सके। तो रघुनाथ दास जी के पिता कहते, तू मूर्ख स्त्री, हम इसको बांध के रख सकेंगे? ये नहीं रहेगा। मैंने इतनी सुंदर लड़की से इसका विवाह किया, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, ये नहीं रहेगा हमारे पास। आखिर जब उनको नित्यानंद कृपा मिली रघुनाथ दास जी को, फिर वो भाग करके चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। कहाँ से? बंगाल से पुरी में आए। उनको 9 दिन आने में लगे, 9 दिन या 11 दिन। जंगल के रास्ते, खाने पीने के लिए 9 दिन कुछ नहीं खाया उन्होंने। 2 दिन, एक दिन भुट्टा मिला, एक दिन थोड़ा सा दूध मिला। 7 दिन भूखे चल करके भगवान के पास पहुंचे। तो ये जो वैष्णव धर्म जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है, इसके प्रचार प्रसार की बड़ी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन अभी क्या दोष क्या आ गया है? मंदिर में अगर पुजारी घंटी बजाता है तो महीने के पैसे लेता है, वो भक्ति थोड़ी है, वो नौकरी कर रहा है। भगवान को भक्त पसंद है। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। पैसे लेके भगवान की पूजा करना वो भक्ति नहीं है, वो नौकरी है। ये दोष आ गया है। और प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट आप सब लोग याद रखो। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees, supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries.
निष्काम सेवा। महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहितुकितोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, but I want only your causeless devotional service. Birth after birth, निष्काम काज, कोई काज नहीं, भक्ति, ये भक्ति हमको भगवान से मिला सकती है। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद लुप्त होना शुरू हो गया। अभी हमारे मंदिरों में पैसे लेके पुजारी घंटी बजाता है, मीना मिलता है उसको। अरे तुम्हारा भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान सबका पालन करते हैं, तेरा पालन नहीं करेंगे, उनका भक्ति करेगा अगर तुम तो जरूर करेंगे, लेकिन अज्ञानता आ गई है हमें। तो भगवान की भक्ति अब याद रखो, निष्काम। भागवत में भी कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सब व्यक्तियों का ये जन्म सिद्ध जो है कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करे। कैसी? अहेतुकी, बिना किसी हित के। और देखो इसमें यह नहीं कहा कि ब्राह्मण कर सकते हैं, को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी भक्ति कर सकते हैं। और जो भक्ति करता है वो वैष्णव बन जाता हो। वैष्णवेरा जाति बुद्धि, वैष्णव की कोई जात नहीं है। वैष्णव पूजनीय हो जाते हैं सभी के लिए। झारू ठाकुर देखो वैष्णव है, परम वैष्णव है, शूद्र परिवार से, लेकिन इतने विनम्र हैं, कहते हैं मैं नहीं, मैं शूद्र हूँ, मैं अछूत हूँ। एक दूसरे वैष्णव को देखो, उनके जूठे वो आम के छिलके, जो कि बड़े घर में से थे, बड़े अमीर थे, जो कालिदास जी अमीर परिवार से थे, और रघुनाथ दास जी भी एक राजा के ही बेटे थे। तो वैष्णव विनम्र बन जाते हैं। और एक घटना, महाप्रभु जब एक बार पुरी में भगवान जब जाते जगन्नाथ जी के दर्शन करने, अपने चरणों को धोते थे, तो वहाँ लोग चुनामृत लेने लग पड़ते थे। भगवान ने मना कर दिया, कोई भी कि पानी नहीं पिएगा, मना कर दिया सबको। तो कालिदास जी वहाँ आए। कालिदास जी आए तो भगवान चरणों को धो रहे थे। कालिदास जी ने एक ऐसे उंगली जल पिया भगवान के चरणों का, दूसरी। भगवान ने उनको कुछ नहीं कहा। उनको क्यों कुछ नहीं कहा? कालिदास जी सारे वैष्णवों की कृपा लेके आए थे। भगवान के पास पहुंचने के लिए वैष्णव कृपा चाहिए। और याद रखो, इस समय के बहुत बड़े वैष्णव ये मूर्ति रूप में विराजमान है प्रभुपाद जी। इन जैसा वैष्णव कौन होगा, जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया में 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, सारी दुनिया में सनातन धर्म का, वैष्णव धर्म का प्रचार कर दिया। सनातन धर्म का अर्थ है वैष्णव धर्म, और सनातन का अर्थ है बिगिनिंग लेस। कभी तो बिगिनिंग हुई होगी जब दुनिया रची गई थी, कब? करोड़ों सालों पहले। तो ये भजन, ये वैष्णव धर्म, इस पर बड़े आक्रमण होते रहे। विदेशियों का राज रहा भारत में, उन्होंने इस धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की। मुसलमानों ने प्रयास किया, लेकिन वो ख़त्म हो गए सारे, वैष्णव धर्म बचा रहा। अभी प्रभुपाद जी ने पुनः इसका प्रचार प्रसार कर दिया सारी दुनिया में। अभी इधर भी प्रभुपाद जी की इच्छा है, जो मॉरिशस है ये कृष्णा कॉन्शियस देश बनना चाहिए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आप सब लोग वैष्णव बनो तो ये कंट्री कृष्णा कॉन्शियस कंट्री बन सकती है। तो वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है, और वैष्णव ही भगवत प्राप्ति करते हैं। और हम सबको वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, वैष्णव की कोई जात नहीं। कोई भी जो वैष्णव बन गया वो पूजनीय हो गया। भगवान ने गीता में कहा है ना, माँ ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप योनिजा। ये पार्थ जो मेरी शरण में आ जाता है, उसके साथ कितनी पाप योनि है।
पाप योनि कौन कौन सी है? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास तेपी जाति परम गति। तीन भगवान बताए, स्त्री हैं और वैश्य। वैश्य भी झूठ बोलता है व्यापार करने के लिए। स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास, और शूद्र अगर वो भी मेरी शरण में आते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। तो इस धर्म के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। प्रभुपाद कृपा से हम सबको प्रयास करना चाहिए। जीवन की सफलता वैष्णव बनने में है और वैष्णव धर्म का प्रचार करने में है। और मॉरिशस के लोगों की जीवन की सफलता मॉरिशस को कृष्णा कॉन्शियस कंट्री बनाने में है। ये प्रभुपाद जी ने कहा था। प्रभुपाद जी मॉरिशस में आए थे। जब प्रभुपाद मॉरिशस में आए थे और फिर साउथ अफ्रीका गए थे, मैं भारत में तब उनके साथ उनका पर्सनल सर्वेंट था। लेकिन यहाँ का एक जो था गोरा हमारा गुरु भाई सन्यासी था, वो बेचारा ऐसे ही गड़बड़ था थोड़ी, तो उसने नहीं मेरे को आने दिया यहाँ पर। प्रभुपाद जी को उनकी भी सुननी पड़ती। तो वैष्णव बनना है, जीवन को सफल करना है। तो भगवान गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण के सम्मुख गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टतया प्रकट किया। बलदेव विद्याभूषण जी ने, जिनका तिरुभाव है, उनका उपयोग करते हुए बलदेव ने गौड़ीय वैष्णववाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया। ये जो हमारा गौड़ीय वैष्णववाद है, अभी यही सबसे ऊंचा है। क्योंकि देखो, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। पहली ब्रह्म संप्रदाय, ये आपकी कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों के द्वारा, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के द्वारा, और रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान के द्वारा। चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। यही प्रमाणिक हैं। लेकिन ये विशेष क्यों है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय? ये विशेष इसलिए है कि कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी संप्रदाय में प्रकट हुए। ये विशेष है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार हमको योग्य बन के शुद्धि करके स्त्रियों को भी पुरुषों को भी प्रचार करना चाहिए। देखो, भगवान ने कहा है गीता में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। ये जो गीता का जो परम अपनी ज्ञान है, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है, उससे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरु भवी। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक को कितनी भगवान इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम सब प्रचारक बन सकते हैं और कृष्ण की कृपा ले सकते हैं। तो क्या करना आपने? भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, सभी गुरु बन जाओ। महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से अपने देश में तुम गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं कुछ जानता नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण का उपदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। हमने क्या कहना है? कृष्ण की शरण में जाओ, गुरु बनने लायक हो गए। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइले से बलराम होइले निताई। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये स्वयं कृष्ण है। और भागवत में भी इनका वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागिर्यंती सुमेधिशा। इनके बारे में 11वें स्कंद में
वर्णन है कि स्वयं जो है भगवान कलयुग में भी अवतरित होते हैं। ये गुप्त अवतार हैं, क्योंकि कलयुग जो है भगवान भक्त के रूप में आते हैं हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। तो ये जो गौड़िया वैष्णववाद बंगाली वैष्णवों को गोस्वामी गोविंद जी की सेवा में पुनः पदस्थ किया। गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टीका है बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। श्रीला बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। निष्किंचन, कोई भौतिक इच्छा उनको नहीं थी। हम लोग में भौतिक इच्छा है, गुरु कोई बनता है तो उसको होता है मेरे शिष्य बहुत बन जाए। भौतिक अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। श्रीला बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। उनके 24 से अधिक ग्रंथों एवं टीकाओं ने कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन तथा षड गोस्वामियों की गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्रों वैष्णवों की सहायता की। क्योंकि वे मिथ्या अभिमान से मुक्त थे। देखो, अभिमान आ जाता है, विद्वान को भी अभिमान आ जाता है। विद्याभूषण इतने ज्ञानी विद्वान होने पर भी मुक्त थे। देखो, हमारे गुरु महाराज इतने ज्ञानी थे, परम वैष्णव थे। गुरु महाराज की एक बात आपको मुझे ध्यान में आई। ये 1975 की बात है, वृंदावन की। हम गुरु महाराज प्रभुपाद जी की सेवा में थे। दिन के कुछ 10 बजे थे, तो उनके जो सचिव थे वो हमारे एक गुरु भाई थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं कि प्रभुपाद जी से पूछो, एक व्यक्ति उनको मिलना चाहता है, वो मोदी फैमिली से है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, एक और मोदी, बड़े रिच लोग हैं यूपी में। तो मैंने पूछा, प्रभुपाद कहते मिल लेंगे। इस मोदी फैमिली, ये डॉक्टर था पर अभी साधु बन गया था। इसने प्रभुपाद जी को बहुत प्रश्न किए, प्रभुपाद जी ने सबका उत्तर दिया। बाद में कहता, स्वामी जी मैंने आपका भागवत पढ़ा एक, तो पढ़ने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा इनको मिलना मुझे, मैं आपको मिल करके, आपने मुझे बड़ा प्रभावित किया। आप ये 12 भागवत, 12 कैंटो, 12 स्कंद जो है मेरे को दे दो, जितने पैसे हैं मैं दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं अभी मैंने 12 कैंटो पूरे नहीं किए। उसमें प्रभुपाद जी 6ठे कैंटो पे थे। 10 कैंटो तक पहुंचे प्रभुपाद, 2 कैंटो रह गए थे। तो वो मोदी, डॉक्टर मोदी प्रभुपाद जी के मुंह को देखने लगा। कहते स्वामी जी मेरी एक प्रार्थना आपसे है। कहते क्या? इससे पहले आप धाम में जाएं, ये सारे कैंटो पूरे कर देना, क्योंकि मानव समाज को बहुत बड़ी देन होगी। ये आपका जो प्रकट करने का, भागवत का लिखने का जो तात्पर्य है, ये बहुत सुंदर है। अभी देखो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसको, मोदी को कहते मुझे आशीर्वाद दो मैं पूरा कर सकूं। प्रभुपाद की कितनी उम्र थी? वो यंग मैन था। उसे प्रभुपाद आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं। वैष्णव जो हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। हमें सबको वैष्णव बनना है और वैष्णव का प्रचार करना है, इसी से दुनिया बचेगी। तो कुल अथवा निजी जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा। बलदेव जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म्य के अनुसार चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण श्री
सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। गोपीनाथ आचार्य के अवतार थे। ब्रिज में वे रत्नावली देवी नामक श्री राधा की नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं। बस इतना ही है, तिरुभाव का और कुछ नहीं लिखा। तो बलदेव विद्याभूषण महाराज ये सब अवतारी पुरुष थे, सनातन की स्थापना करने के लिए सब आए। तो आज गंगा माता गोस्वामी जो है, इनका तिरुभाव है। तिरुभाव बलदेव जी का था, इनका आविर्भाव आज के दिन। ये माता, इनको गोस्वामी का पद दिएगा, गंगा माता। इनका भी संग करेंगे अभी हम। बाल्यावस्था से ही बंगाल के राजा नरेश नारायण की पुत्री राजकुमारी वश सची देवी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त होने लगी। ये गंगा गोस्वामी राजकुमारी थी, ये बचपन से भक्ति भाव में था। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्होंने विवाह करना भी अस्वीकार कर दिया। एक राजकुमारी होते हुए भक्त थी, कहते मैं विवाह नहीं करूंगी। अपने पिता के निधन के उपरांत उन्होंने राज्य का शासन किया, गोस्वामी ने राज्य भी किया, किंतु एक प्रमाणिक गुरु की खोज में उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया। प्रमाणिक गुरु देखो, प्रमाणिक गुरु है जो परंपरा में आ रहा है, राज्य भी छोड़ दिया गुरु की खोज में। राजकुमारी सची देवी ने वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित से भेंट की और गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वे स्वल्प आहार के कारण क्षीणकाय हो गई, बहुत थोड़ा खाती थी, हमें आदत है बहुत खाने की, तो कमजोर हो गई बड़ी। वे सदा कालिंदी के सिकतिल तीर पर सोती, गंगा के किनारे, तथा गोविंद जी के मंदिर को स्वच्छ करने के हेतु भोर होने के पूर्व ही उठ जाती थी। प्रतिदिन वे भागवत कथा का श्रवण करती, गोविंद जी की आरती के दर्शन करती तथा राधा श्याम सुंदर के लीला स्थानों जैसे बंशीवट, सेवा कुंज, निधिवन, रासस्थली इत्यादि की प्रदक्षिणा करती। यह हो श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन प्राप्त कर सची देवी ने अपने मिथ्या अहंकार का पूर्णतः त्याग कर दिया। चिथड़े पहन लिए, देखो राजकुमारी के फटे कपड़े पहन ली, चिथड़े जो फेंके हुए कपड़े, और ब्रिज में घर घर जाकर भिक्षा मांगी। देखो एक राजकुमारी भिक्षा मांग रही है, भिक्षा मांगी हमारे बड़े बड़े चारों ने। क्यों? हमें अहंकार है, अहंकार जब तक है भगवान नहीं मिल सकते। भिक्षा मतलब दूसरों पर निर्भर है। ये रानी होते हुए भिक्षा मांगती थी। हमारे सनातन गोस्वामी भी भिक्षा करते थे, रूप की भी भिक्षा करते थे। भिक्षा हमारे बड़े बड़े चारों ने मांगी, क्योंकि विनम्रता भिक्षावृत्ति। तो ये ब्रिज में श्री हरिदास जी की प्रिया शिष्य श्री लक्ष्मी परायण देवीदासी का संग करने हेतु राधा कुंड चली गई। एक लक्ष्मी देवी थी, उनके संग करने चली गई। ठाकुर हरिदास के
उत्तम आदर्श का पालन करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन श्री कृष्ण से के 3 लाख नाम 192 माला 192 माला करती थी रोज। 3 लाख नाम का जप करती थी। ये दोनों स्त्रियां प्रतिदिन गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करती और श्री कृष्ण की पूजा करती। अपने गुरु के आदेश पर सची देवी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चली गई। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश नित्य परिकर पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। सची देवी ने सार्वभौम के घर का पुनरुद्धार किया और जयपुर के एक ब्राह्मण द्वारा उन्हें प्रदत्त श्री श्याम राय के अर्च विग्रह की उत्तम विधि से पूजा स्थापित की। वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर देती। माताएं भी प्रवचन कर सकती हैं। उनके प्रवचन लोकप्रिय हो गए और उन्होंने मीलों दूर उपस्थित उत्सुक श्रोताओं को भी आकृष्ट कर दिया। अनेक ब्राह्मणों तथा राजा मुकुंद देव सहित बहुत से लोगों ने सची देवी से दीक्षा ग्रहण की। गंगा सागर मेले के दिन सची देवी ने मन में जो जगन्नाथपुरी में वास कर रही थी गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ के पद कमलों से गंगा प्रभावित हुई और सची देवी के आश्रम में पहुंची। गंगा माता वहीं आ गई। गंगा देवी के जल में प्रवेश कर सची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदार्थ चिन्हों तक आ पहुंची। अगले दिन प्रातःकाल द्वार खोलने पर पुजारी उन्हें मंदिर के भीतर पाकर विस्मित हो गए। उन्हें चोर समझकर उन्होंने सची देवी की को तुरंत जेल भिजवा दिया। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक ही समय पुरी नरेश तथा प्रमुख पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे सची देवी दासी के मुक्त कर दें तथा उनसे दीक्षा ग्रहण करें। उस दिन के उपरांत वे गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा माता गोस्वामिनी सच्ची माता का बाद में नाम पड़ा। बोलो गंगा माता गोस्वामिनी की। तो माताएं भी कितनी कितनी बड़ी भक्त हुई। सभी भक्त बन सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज तिरुभावी है तो ये भजन हम आपको सुना देते हैं। ये गाया जाता है भजन भक्तों की स्मृति में। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमा हे ना प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा मोरा
कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास कहाँ मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहाँ मोरा भट एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा गुने सही सवा संगीरा संगे, ये कोई लो बिला, सही सभा संगी ये कोई सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, सही संग न पाया ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु जय बलदेव ठाकुर, जय बलदेव ठाकुर, जय गंगा गोस्वामी, जय गंगा गोस्वामी, प्रभुपाद 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 जय। ये हमारे बहुत बड़े आचार्य है नरोत्तम ठाकुर जो थे राजकुमार थे, लेकिन कोई भी राजसी सुख से उनको कोई सरोकार नहीं था। उनका ध्यान केवल चैतन्य चरणों में। बड़े महान वैष्णव और इनकी जीवनी की छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा। ये इतने महान वैष्णव, कई ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण जो थे फिर वैष्णव बने, इनसे दीक्षा ली। कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो पखंडी थे, तो बड़ा आलोचना करते थे नरोत्तम ठाकुर की, देखो ये ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मणों को दीक्षा देता है। आखिरी समय जब इनका आया तो पवित्र नदी के किनारे इनका अपना सिमरन करते हुए ने शरीर त्याग दिया। आखिरी समय चुप रहे, बोले नहीं। तो इनके जो ब्राह्मण शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर के, सब आगे पीछे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। और पखंडी ब्राह्मण भी आ गए, देखो ये मर रहा है अभी, इसको भगवान का नाम लेना चाहिए, इसकी जुबान बंद हो गई। क्यों? इसने इस मुंह से
ब्राह्मणों को दीक्षा दी, ब्राह्मण है नहीं। तो वो ब्राह्मण रोने लगे बड़े, कहते हैं गुरुदेव हम जानते हैं आप कितने महान, इन दुष्टों के मुंह बंद करने के लिए कृपा करो। रोने लगे तो फिर जिंदा हो गए नरोत्तम ठाकुर, वापस श्री में उठ के बैठ गए। वो जो पखंडी थे सबने दीक्षा ली उनसे, ऐसे थे नरोत्तम ठाकुर। तो वैष्णव की कोई जात नहीं है, ये वैष्णव धर्म ही असली धर्म है, इसका प्रचार प्रसार करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी के सामने भी जो है ऐसा होने लगा। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, निष्काम। प्रभुपाद जी चाहते थे भीड़ भाड़ क्या करनी है, अगर काम का एक भी भक्त होगा ना, प्रभुपाद अकेले सारी दुनिया को बदल दिया। अगर एक भी वैष्णव बन गया सबका उद्धार कर सकता है। भीड़ भाड़ 1000 2000 इकट्ठे हो गए, वो ना अपना उद्धार कर सकेंगे ना किसी का कर सकते हैं। वैष्णव प्रभुपाद चाहते थे वैष्णव बने। तो इस भजन का अनुवाद सुनो। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। नरोत्तम ठाकुर उनको याद कर रहे हैं सबको। आखिर में देखिए क्या कहा उन्होंने, मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है, शिला सनातन गोस्वामी कहाँ है, पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ है। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है, इस सब गोस्वामियों के नाम उन्होंने लिखे हैं। और शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ है। कृष्णदास कबीरदास महाराज, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा था। उनको राधा मदन मोहन ने कहा, 80 साल उनकी उम्र थी, बड़ा दिव्य चित्त। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत, वैसे क्या नाम था उनका, वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा था। चैतन्य भागवत वृंदावन ठाकुर ने लिखा, जैसे भागवत है चैतन्य भागवत, लेकिन बहुत सारी राधा मदन मोहन ने कृष्णदास कबीरदास जी को कहा कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं, वो तुम लिखो। कृष्णदास जी ने 80 साल की अवस्था में कहते मुझे नज़र भी ठीक नहीं आता, भगवान का आदेश हुआ है। इन्होंने फिर वृंदावन में चैतन्य चरितामृत लिखा, जो बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य। तो सबको पढ़ना चाहिए अपनी शुद्धि के लिए। मैंने शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, और शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ हैं। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले। भगवान बहुत नृत्य करते थे, गौरंग भगवान भक्त बने हैं। भगवान अपनी भक्ति में भगवान को इतना आनंद आ रहा है कि नृत्य करते थे, नाचते रहते थे, भावुक होके गिर पड़ते थे पृथ्वी पर। भगवान के अश्रुपात से सारा शरीर भीग जाता था। वो भाव का आनंद ले रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। नरोत्तम ठाकुर कह रही है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, चट्टान से मारकर अपने सर को फोड़ दूंगा, आग में कूद जाऊंगा। क्यों? भगवान का विरह उनको इतना सता रहा है, भगवान की विरह में वो इतने दुखी हो रहे। ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति जब तक नहीं आती तो भगवान नहीं मिलते। इन शुद्ध वैष्णवों की कृपा से हम लोगों को भी शुद्ध भक्ति की याचना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। फिर वो कह रहे हैं, इन सब संगियों का साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने इन सब के साथ उन्होंने जो लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। रो रो कर उन्होंने ये भजन लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने, जो इतने महान वैष्णव थे।
देखो ये वैष्णव धर्म सारी दुनिया को बचा सकता है। आज देखो ये पागल लोग जो हैं, डेमोक्रेसी को प्रभुपाद कहते थे डीमन क्रेजी, राक्षस पागल हो चुके हैं। देखो युद्ध हो रहे हैं अभी, ये भी कल किसने कहा कि ये वर्ल्ड वार हो सकता है अभी, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन ने रशिया पर अटैक करके बुरी हालत कर दी रशिया की, वर्ल्ड वार हो गई तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। ये सब डीमन क्रेजी हैं, ये वैष्णव नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ने सब जगह वैष्णव धर्म का प्रचार कर दिया, पर उसमें कमी आ रही है। याद रखो, कभी भी भक्ति करके बदले में कुछ मत मांगो। निष्काम सेवा, पेट कैसे पलेगा? अरे भगवान हाथी का पेट पालते हैं, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे हमारा पेट नहीं पालेंगे? बोलो, नहीं पालेंगे। पर विश्वास नहीं है ना हमारा भगवान में, हम माया में पड़े हुए हैं। तो शुद्ध निष्काम भक्ति ये प्रभुपाद जी की देन है। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तो सुना प्रभुपाद जी के बारे में, किसी ने देखा प्रभुपाद को? है कोई यहाँ? बोलो, नहीं देखा। पर यहाँ मॉरिशस में भी आए थे, मुझे प्रभुपाद जी ने अपने साथ में रखा। जबकि हमारे दूसरे गुरु भाई थोड़ा सोचने लगे ये लड़का नया है मूवमेंट में, इसको क्यों रखना है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के साथ रहकर मैंने बड़े नज़दीक से प्रभुपाद का संग किया, 24 घंटे उनके साथ रहना। रात को भी उनके पास ही मेरा, मैं अपना बिस्तर लगा के सोता था, वहीं रहना। वृंदावन में रहा, मायापुर में, बम्बई में। तो जब प्रभुपाद जी यहाँ आए थे मॉरिशस, तब मैं भारत में उनके साथ था। मुझे भी साथ में आना था, लेकिन जैसे मैंने बताया एक हमारा गुरु भाई बेचारा वो थोड़ा गड़बड़ करता था, तो मैं उसको कहता था क्यों तू ऐसा करता है। होटल में ठहरा जाके सन्यासी, मैंने उसको क्वेश्चन किया, अफ्रीका के होटल में तो शराब और मांस। तो वो मेरे से नाराज हो गया और मुझे मारने लगा। ऊपर से प्रभुपाद जी को झूठा चिट्ठी लिख दिया उसने। मेरी तरफ से किसी ने चिट्ठी लिखा, मैंने नहीं लिखा। प्रभुपाद जी उसको कहा माफी मांग, तूने क्यों उसके ऊपर अटैक किया। उसने नहीं ऐसा किया, संस्था से ही फिर चला गया। वो फिर शादी कर ली, सन्यासी था, शादी कर ली। शादी के बाद मुझे शिकागो में मिला, मुझे जिसने मारा मुझे वो दंडवत कर रहा है, दंडवत किया। कहता है बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं, बच्चे हो गए सन्यासी के। और प्रभुपाद जी एक बड़े महान वैष्णव हैं, अवतारी पुरुष हैं। इनके अनुसार चलो, मन मर्जी नहीं करो। और भक्ति का अर्थ ही यही है, महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, भागवत में भी यही कहा है, निष्काम भक्ति। प्रभुपाद जी ने वही कहा है, भक्ति को सकाम मत बनाओ। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम। भौतिक इच्छा बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, और ज्ञान और कर्म, बड़ा ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करना। ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को भी अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। जिसको अभिमान आ गया वो क्या काम से। हमारे प्रभुपाद जी इतने ज्ञानी थे, कोई अभिमान नहीं। एक जैसे मैंने बताया आपको, एक छोटी उम्र के व्यक्ति से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वैष्णव बड़े महान होते हैं। बोलो परम वैष्णव शिला प्रभुपाद की, बोलो महाभागवत वैष्णव नरोत्तम ठाकुर की, बोलो महाभागवत वैष्णव बलदेव विद्याभूषण की, बोलो महाभागवती वैष्णवी गंगा माता गोस्वामिनी की। गंगा आ गई थी माता पास में, देखो गोस्वामिनी की, और उनको जगन्नाथ जी के पास ले आई। तो बड़े बड़े महान ये हुए। इनका स्मरण करने मात्र ही हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो सकती है, और धीरे धीरे भक्ति वृद्धि हो सकती है। वैष्णवों का संग करने का है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।
आप ढीले क्यों हो, सो रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जपने से पहले मत भूलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले इस मंत्र को मत भूल लो। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। वैसे इसमें कहा पाश्चात्य देश, पूरी दुनिया को, भारत का भी उद्धार प्रभुपद ही कर रहे हैं। भारत के पाश्चात्य कहा है ना, तो भारत नहीं उसमें आता, मुर्शिद पाश्चात्य देशों में आता है नहीं है। तो आपका भी उद्धार प्रभुपाद करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कोई प्रश्न किसी का? तेरे पास कोई नहीं प्रश्न? ओहो, इंटरनेट नहीं है। कल तो था बारिश से। कोई प्रश्न किसी को? Anybody has any question? गोलोक गोपाल कृष्ण को पत्र, गोपाल कृष्ण जी जो थे इसके बॉस थे, ये बैठा ना जो यहाँ पर प्रधान साहब को बॉस को पत्र लिखा प्रभुपाद ने, गोपाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा, इसके बॉस और इसके गुरु। तेरे गुरु भी गोपाल कृष्ण जी है ना? हाँ। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकृतिकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वह सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य और माया मिथ्या।